नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। भारत अनेकताओं में एकता का देश है। यहाँ सभी त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर त्योहार को मनाने का अपना एक अलग तरीका होता है, अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन मनाने का खास महत्व है। रक्षाबंधन का मतलब होता है सुरक्षा के प्रति बाध्य होना। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में सफलता, कुशलता और लंबी आयु के लिए राखी बांधती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। देश के अलग अलग कोने में इस त्योहार को अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है और इसे किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। लड़ाई करना, फिर एक दूसरे से रूठना और मनाना इस रिश्ते की खासियत होती है। भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरता है, तो वहीं बहन भी अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन, जिसे पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस त्योहार को श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को तोहफा देकर उनकी रक्षा का वचन देता है। कैसे मनाया जाता है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। कहीं इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पितृपन्ना। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक रक्षाबंधन को किस किस नाम से जाना जाता है और इसे कैसे कैसे मनाया जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है रक्षाबंधन? पूरब में झूलन पूर्णिमा। पूर्वोत्तर भारत में रक्षाबंधन को झूलन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन इन जगहों पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है, जिसे झूलन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व वैष्णव धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। पश्चिम में नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन को भारत के पश्चिमी भाग में नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन समुद्री क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे इंद्रदेव और वरुण देव की पूजा करते हैं। पूजा में समुद्र में नारियल फेंके जाते हैं। उत्तर में कजरी पूर्णिमा। वहीं उत्तर भारत में रक्षाबंधन के दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसान देवी दुर्गा से अच्छी फसल की कामना करते हैं और खेत में अनाज बोया जाता है। दक्षिण में अबित्तम। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को अबित्तम के नाम से जाना जाता है। इस दिन यहाँ नया जनेऊ धारण करने की परंपरा है। ब्राह्मण रक्षाबंधन के दिन पुराने जनेऊ का त्याग कर नए जनेऊ धारण करते हैं। माना जाता है कि इससे भगवान और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे की कहानी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक कहानी बेहद प्रसिद्ध है, जिसमें एक बार बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और रानी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह अकेले युद्ध करके नहीं जीत सकती। जिसके बाद रानी ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को एक पत्र लिखा और साथ में राखी भी भेजी, जिसमें उन्होंने रक्षा की याचना की। हुमायूं एक मुसलमान था, फिर भी उसने रानी कर्मावती की भेजी हुई राखी की लाज रखी और बहादुर शाह से लड़ते हुए मेवाड़ की रक्षा की। भूलकर भी न बांधे इस समय राखी। इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त को है। राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने भाई को विशेष मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाते तो आप भद्राकाल को छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं। इस बार भद्राकाल 10 अगस्त की रात 12 बजे से सुबह के 8:53 तक रहेगा। इसके साथ ही शाम के 5:17 पर भद्रापुंज शुरू हो जाएगा, जो कि शाम के 6:18 पर खत्म होगा। इसके बाद 6:18 से भद्रामुख शुरू हो जाएगा, जो कि रात के 8 बजे तक रहेगा। भद्राकाल के खत्म होने पर राखी बांधी जा सकती है। कहा जाता है कि भद्राकाल में ही लंकापति रावण की बहन ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और इसके 1 साल के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। इसलिए आप भी इस समय का बचाव कर राखी बांध सकते हैं।
रक्षाबंधन को लेकर लोगों की और दुकानदारों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और उनमें कितना उत्साह है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे जानते हैं कि राखी के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और क्या कुछ तैयारी कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ तैयारियाँ की हैं अभी तक आपने रक्षाबंधन के लिए? मैडम अभी तो तैयारी कर रहे हैं, भाई के लिए राखी खरीद रहे हैं और घर पे जाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। हर बार के कंपैरिजन में इस बार बाजार में आपको क्या अंतर लग रहा है रक्षाबंधन के मौके पर? अब की बार कोरोना नहीं है, ये अंतर लग रहा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है अब की बार। आखिरी सवाल यही पूछूंगी कि भाई से क्या डिमांड रखी है गिफ्ट की आपने? भाई से तो अभी कोई डिमांड नहीं रखी है, जो देंगे ठीक है, बस उन पर प्यार मिल जाए वही बहुत है। तो रक्षाबंधन को लेकर आपने क्या कुछ तैयारियाँ की अभी? अभी बस वही शॉपिंग कर रहे हैं, अपने कपड़े ले रहे हैं और राखियाँ ढूंढ रहे हैं, पर अभी काफ़ी ज़्यादा महंगाई की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बस यही सब चल रहा है अभी तो। बाजार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में? सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो यहाँ पे बस प्राइस का दिख रहा है कि प्राइस बहुत बढ़ गए हैं और वही कि भीड़ बहुत ज़्यादा अब होने लगी है। कोविड के बाद इतनी भीड़ में आना थोड़ा डर तो लगता है, बट ठीक है अब थोड़ा नॉर्मल हो रहा है चीज़ें, बट अब फिर भी ठीक है। अब वैरायटी भी कम हो गई है काफ़ी चीज़ों में, बट बहनें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, क्या सोचा है आपने बहन को अपने गिफ्ट देने के लिए? मतलब अभी मैं अपनी बहन को फ़ोन देने वाला हूँ क्योंकि उसका फ़ोन थोड़ा वैसा है, तो बस यही है। वैसे मेरी बहन इतनी डिमांडिंग नहीं है। थैंक्स। तो कोरोना के बाद यहाँ 2 साल बाद एक बार फिर से बाज़ारों में भीड़ उमड़ी है, रक्षाबंधन के मौके पर क्या कुछ इस बार खास देखने को मिल रहा है? कुछ खास तो नहीं है, अभी थोड़ा असर मंदी का तो है ही मार्केट में, बाकी हल्का ही है बाज़ार, वैसा कोई खास नहीं है। इस बार ऐसी कौन सी खास राखी है जो इस बार ही नई आई है? इस बार का तो ये है लुम्मा है, लेडीज ये सब है, लेडीज भैया भाभी का राखी है और बाकी इस तरह का सारे लगे हुए हैं हमारे पास, हर वैरायटी है। लोग जो ग्राहक आ रहे हैं वो किस तरह की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं राखियों की? वो तो ज़्यादा स्टोन वाले में और इस तरह का सेट वाले में भी। देखिए यहाँ पे तो ग्राहक जो आ रहे हैं वो सस्ते ढूंढ रहे हैं, सस्ते रेट का, लेकिन जो पहले राखी का पहला जो दुकानदारी होता था वो चीज़ रहा नहीं। हर चीज़ अब गली में घूम के बेचने वाले बेच रहे हैं हर तरह की राखी, लेकिन यहाँ पे जो है आते हैं सस्ते वाले, जो 10-20 रुपये में धागा मिल जाए, बिल्कुल सस्ता पे, मतलब पहले वाली दुकानदारी नहीं रही है। जो आपने इतनी सारी राखी ले रखी है, इनमें से आप इस बार क्या कुछ नया कलेक्शन आया है ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आया है, जो देख लो मेटल में जो डिजाइन है ना इसमें, ये सब जो नई आई है। इस तरह पिछली बार नहीं आई थी क्योंकि धागा आता था ज़्यादा, इधर जो हमारे पास धागे हैं सारे ये जो सस्ते रेंज में है। बाकी इस बार जो आई है नई आई है, सब स्टोन वाली जो राखी आई है सारी नई आई है। महंगी रेंज में हर ग्राहक डिमांड नहीं करते हैं, ग्राहक ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो चीज़ महंगी है, 250-300 रुपये की रेंज में हर ग्राहक नहीं ले पाते हैं। तो इस बार रक्षाबंधन में मार्केट में आपको कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव तो कुछ नहीं है, डाउन ही चल रहा है, कुछ बढ़ोतरी की नहीं है, त्यौहार में कोई लज्जती नहीं है। जो है सब बस सिस्टम जो है कोरोना के बाद जो है सिस्टम सब खराब चल रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिक्री नहीं हो रही उस हिसाब से? बिल्कुल ना, मार्केट में जो भी कस्टमर है वो लेने के पक्ष में नहीं है, थोड़ा महंगाई भी बढ़ गई है। तो भाई बहन के इस प्रेम भरे त्योहार को आप भी बड़े ही सद्भाव और खुशियों के साथ मनाइए। TNP न्यूज़ के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।